तो नमस्कार आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, सबसे मच अवेटेड पेपर वीडियो वीपीडीओ परीक्षा संपन्न हो गई है और जैसे ये पेपर संपन्न हुई तो अब आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि अधिकांश बच्चों का क्या कहना था। 2-3 सवाल कि कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर कठिन था या सरल था, और सेक्शन वाइज यानी खंडवार पेपर को आप सरल कहेंगे या कठिन कहेंगे। तो ये वो पेपर है और इस पेपर को हम खंडवार जो है प्रीव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो 3 सवाल जो हमारे पास यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से हम समाशोधन करने की कोशिश करेंगे कि क्या है कि खंडवार पेपर कैसे था। देखिए, ये मेरे हाथ में सेक्शन डी है और सेक्शन डी में सबसे पहले हिंदी आया है। और अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी लगभग मुझे मॉडरेट लेवल की लग रही है, मध्यस्थ लग रही है या मध्यमान लग रही है या मिडिल लग रही है, ना कठिन ना एकदम सरल। और हिंदी जो इजी कहेंगे, आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ या कुमाऊं या गढ़वाल के प्रॉपर विलेजेस से आते हैं उनके लिए इस पेपर में कुछ मददगार सवाल हैं। कहावतों के तौर पे जैसे सिंह पल्योना, इसके अलावा तात तक हूँ जभी मरूँ, इस प्रकार के सवाल जो हैं, ठीक है कि नहीं है। तो कई हैं, खान है गेट कमर लागी पेट, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं। तो ये विशुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी को 3-4 सवाल इस प्रकार से दिए गए जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कल्चर को समझेगा। हार्डकोर कल्चर भाषा जिसे कहते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेज आउट हुए हैं। दूसरा, अगर मैं जनरल स्टडी की बात करूं, जीएस की बात करूं, तो जीएस में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस का टिपिकल लेवल काफ़ी ठीक ठाक है। सबसे पहला जो आज इसमें चेंज मिला, ये कहीं ना कहीं यूपीएससी की तर्ज पे पेपर बनाने की कोशिश की गई। यानी आज से पहले आप लोग देखते थे कि भैया जो सवाल हैं सीधा प्रश्न नीचे से ABCD, लेकिन आज आप देखोगे तो काफ़ी मिसमैच स्टेटमेंट 4-4, 5-5 ये बहुत ज़्यादा वो दिए गए हैं। तो जीएस को टफ ही बताया जा रहा है और ठीक ठाक टफ थी, यानी पीसीएस के लेवल से जो पहले आया था। अब एक सवाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। पूंजी का समान वितरण, भूमि उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक असमानता न्यूनीकरण और सभी के लिए अवसरों की समानता। फिर इनमें केवल 1-2 सही, 1-2 3 सही, 1-2 3 4 सही, केवल 4 सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली दिए गए हैं। तो जीएस काफ़ी ठीक ठाक लेवल की थी। अगर हम मैथ की बात करें, गणित की अगर मैं बात करूं, मैथ वाला जो सेक्शन है, मैथ में भी लगभग मॉडरेट लेवल की आपको आएगी। कुछ सवाल आपको इजी मिल जाएंगे, जैसे कि वो रीजनिंग में एक नंबर ढूंढने वाला पेपर दिख रहा था मुझे क्वेश्चन, जिसमें नंबर था, लेकिन कुछ जैसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन ये टिपिकल थे। और इसके अलावा ये इस टाइप के क्वेश्चन टिपिकल थे और ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल भी आए थे, ये भी ठीक ठाक मॉडरेट थे। तो 10 में से 5-6 सवाल तो जिसको ठीक ठाक मैथ आती थी वो बना लेगा, लेकिन 10 में से 10 बनाना जिसको गणित बहुत प्रॉपर तरीके से आएगी, यही इस पे बात है। अगर मैं फिर सेक्शन वाइज उत्तराखंड की बात करूं, अभी कट ऑफ आपको बताऊंगा मैं मेरे हिसाब से कितना है। अगर मैं उत्तराखंड की यूके जीके की बात करूं तो ये ठीक ठाक था। अगर 30-40 सवाल जीएस के अगर आपको 60 से 100 के आसपास तक अगर इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो 40 में से 20 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्टेड मुझे नजर आए थे। जैसे कुमाऊं का राजा कौन है, फॉर एन एग्जाम्पल। इसके अलावा मलारी संस्कृति हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 चित्रकार कौन से उनके दरबार पर आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है कि नहीं है। ये एकदम मतलब सीधे सीधे हैं। कुछ टेढ़े सवाल भी हैं जैसे कल्याण पॉल, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय कुछ नगर पालिका का जुड़ा हुआ एक सवाल आया था, अभी वो दिख नहीं रहा है, कि 3 चरणों में होता है शहरी स्थानीय निकाय, और श्रीनगर उत्तराखंड के विसिद्ध पर्वतीय क्षेत्रों में एक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये काफ़ी बहुत लंबे स्टेटमेंट भी थे। 20 ईजी थे, 10 मॉडरेट थे और 10 टिपिकल क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। तो पेपर का अगर ऑल ओवर हम देखेंगे तो पेपर को हम मॉडरेट लेवल का कहेंगे। सरल नहीं था, कठिन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसे हम यूँ नहीं कह सकते कि एकदम जो है इजी लेवल पे आ गया है। अब बात करते हैं, ये 2 क्वेश्चनों का जवाब तो हो गया, पेपर सरल था या कठिन था और खंडवार क्या क्या है। अब कट ऑफ देखो, कट ऑफ में ये जो मैं बता रहा हूँ केवल मेरा अनुमान है, इतनी बात मैं आपको बता दूं, या कुछ मैंने 10-20 लोगों से जो बात की उनको लेकर, क्योंकि कट ऑफ तो बाद में जब सर्वेक्षण किए जाएंगे उसके हिसाब से है। लेकिन अगर देखा जाए, पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर कम कट ऑफ जा सकती है जितना सामान्य जाने वाले थे उससे। उसके पीछे का कारण है जो ऑप्शन यूपीएससी की तर्ज पे पेपर को बनाने की सेट करने की कोशिश की गई है, इसने बहुत बच्चों को घबराहट में डाल दिया। मेरी जितने लोगों से भी बात हुई वो ऑप्शन को देख के जरूर घबराए हुए थे, क्योंकि सवाल घुमा फिरा के और बड़े बड़े लेंथी सवाल है। एक जमाने में ऐसा था कि बच्चे बोल रहे थे कि पेपर सर हम 1 घंटे में पूरा कर लेते थे, लेकिन आज 1.5 घंटे से 1 घंटे 50 मिनट तक अधिकांश लोगों ने लिया है। तो इससे पता चलता है कि पेपर लेंथी ज़्यादा है, और लेंथी ज़्यादा है तो गलत होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब अगर हाल फिलहाल पटवारी को भी देखें तो 74 के आसपास मेरिट रही थी और पटवारी का पेपर भी ठीक ठाक टिपिकल था, इसी के लेवल का टिपिकल था। लेकिन ऑप्शन वाला अगर मैं इसी को भी -5 करूं तो लगभग
68 से 70 नंबर मुझे लगता है कि 70 नंबर भी आप अगर मान लें तो जनरल कैटेगरी है, और अगर रिजर्व कैटेगरी में बात करें तो 65 के आसपास, जो मेरा अनुमान है कि 65 से 70 नंबर के आसपास ये रह सकता है इसमें कार्यक्रम। ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्या पता लोगों ने अभ्यास किया हो, लेकिन 65 से 70 नंबर एक बहुत ही मैं समझता हूं कि ठीक ठाक स्कोर है। जो 75 प्लस है वो तो एकदम सिक्योर माना ही जाएगा, 70 प्लस भी लगभग सिक्योर है, 65 प्लस जो है रेस में है। तो ये तीन है, 65 75 का रेडियस मान लीजिए जो है फाइट में बने हुए लोग हैं, फिर 75 प्लस तो एकदम से सिक्योर होंगे, इस बारे में कोई शक नहीं है। खैर आप लोगों को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाएगी, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कर दीजिए शेयर और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड। और हाँ, ये सवाल मत पूछिएगा कि सर आपके कितने आए थे, हाँ, क्योंकि फिर आप लोग बाद में वो कहोगे। हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के पेपर देता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज का पेपर थोड़ा यूपीएससी के तर्ज पे था तो ठीक ठाक हमारा भी धूमधाम से 60 से प्लस आ जाएंगे, पता नहीं कितने, वो मैं नहीं जानता, 60 से प्लस 80 भी आ सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।